स्वागत है आपका GKNogi.com में। आज हम बात करेंगे आरटी के आवेदन जो स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में। तो आइए देखते हैं। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कोई चार्ज नहीं लगता, पर हम जैसे ये नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उनकी सूचनाएं आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आरटी के जो आवेदन शुरू हुए हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आरटी के तहत जो फ्री एडमिशन होते हैं 25% सीटों पे प्राइवेट स्कूलों में, उनके बारे में। तो गवर्नमेंट ने आरटी के तहत जो एडमिशन होने हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। जो आदेश हैं वो उनके बारे में आज बात करेंगे। आरटी के आवेदन है वो 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। उनका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या टाइम फ्रेम है, विद्यालयों के लिए क्या सूचनाएं हैं, और अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के आवेदन किस प्रकार से करवा सकते हैं, उनको आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। विज्ञापन जारी करने के जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने की जो डेट रही है वो है 8 जुलाई तक आप विद्यालय प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन है वो 9 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 24 जुलाई तक चलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जुलाई से 24 जुलाई तक ये आवेदन चलेंगे। 9 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 तक अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों की प्राथमिक क्रम निर्धारण है वो होगा 30 जुलाई 2020 को। उसके बाद है अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरांत इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना है वो 7 अगस्त तक करना है। यानी 30 तारीख को लॉटरी निकलने के बाद 7 अगस्त तक आप विद्यालय में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बालकों का विद्यालय में प्रवेश। तो बच्चों का जो विद्यालय में प्रवेश है उसके लिए 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक बालकों का प्रवेश है वो विद्यालय में करवाया जा सकता है। लॉटरी के बाद आपको यहाँ पे आप करवा सकते हैं। फिर निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एंट्री है वो 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक करनी है। तो ये विद्यालयों का काम है। यानी 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक वो जितने भी फ्री एडमिशन वाले आरटी वाले बच्चे हैं उनका, और 75% सीटों पे जो जिनका एडमिशन और हुआ है, जो न्यू एडमिशन है, उनके ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करना है सभी को। उसके बाद आता है विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य। तो विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य के लिए 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक का समय है। यानी 1 सितंबर से भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू होगा और 30 सितंबर तक भौतिक सत्यापन है वो चलेगा। फिर आता है विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटी पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करने की जो दिनांक है वो है 1 सितंबर 2020 से 8 अक्टूबर 2020 तक। यानी जैसे ही आपके विद्यालय का भौतिक सत्यापन हो जाता है उसके बाद विद्यालयों को अपनी जो रिपोर्ट है उसको अपलोड करके लॉक करना होता है। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना है वो 1 सितंबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। तो यानी आरटी के आवेदन है वो 9 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 24 जुलाई तक इनके आवेदन किए जा सकते हैं। अब अभिभावकों के लिए जो निर्देश हैं, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाएं, किस प्रकार से आवेदन करें, तो उसके बारे में बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आवेदन के समय कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं उनके बारे में। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उनकी बात करते हैं अभी। तो देखिए आरटी के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में सबसे पहला दस्तावेज है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा है बच्चे का आधार कार्ड।
तीसरा दस्तावेज बच्चे की 2 फोटो। चौथा मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 5वें नंबर पर पिता माता का आय प्रमाण पत्र। 6ठा जाति प्रमाण पत्र। 7वां राशन कार्ड और 8वां माता पिता का आधार कार्ड अनिवार्य होता है। उसके अलावा और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, आइए उनके बारे में देखते हैं। दस्तावेजों में सबसे पहले दुर्बल वर्ग के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज उनमें है अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र, यानी आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें ये निर्देश दिए गए हों या जिसमें ये लिखा हो कि आपकी आय है वो 2.5 लाख रुपये से कम है। फिर दूसरा आता है बालक अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, यानी जिस बच्चे का आप एडमिशन करवाना चाहते हैं उसके अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालक की आयु संबंधी दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद आता है असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। अगर बालक का अभिभावक अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा होनी चाहिए। HIV कैंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट होनी चाहिए। युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र भी अगर लागू हो तो होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले निःशक्तजन बालकों के लिए सक्षम स्तर के लिए जारी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र अथवा BPL कार्ड केंद्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर जो भी BPL जैसे स्टेट BPL हो या फिर सेंट्रल BPL हो, उनमें से कोई एक अगर हैं तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। बालक अभिभावक संबंधी निवास संबंधी प्रमाण पत्र आपको मूल निवास हो गया और बालक की आयु संबंधी प्रमाण पत्र है। ये मुख्य दस्तावेज हैं जो आवेदन के समय जब लॉटरी में बच्चे का नाम आ जाता है और जब विद्यालय में हम एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं उस समय इन डॉक्यूमेंट की पूर्ण रूप से ज़रूरत होती है। इसी आधार पे आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अब बात आती है आवेदन की, तो 9 जुलाई से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो अभिभावक खुद अपने लैपटॉप या मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं, साइबर कैफे से करवा सकते हैं या अन्य कोई जो भी इंटरनेट ई-मित्र द्वारा भी इनके आवेदन करवाए जा सकते हैं। आवेदन करते समय एक साथ हम 15 विद्यालयों को चुन सकते हैं। विद्यालय में एडमिशन है वो क्रम के आधार पे होगा, तो एक से ज़्यादा विद्यालयों में भी एक बच्चे का नाम आ सकता है। इसके लिए आपको जो विद्यालय आपके नज़दीक हो उसी में आप एडमिशन लें। और इसका एक नियम ये भी है कि बच्चा जिस ग्राम पंचायत या वार्ड का है उसी ग्राम पंचायत के विद्यालयों में ही वो एडमिशन ले सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होते हैं 9 तारीख से, तो हम अपने मोबाइल से या अपने फ़ोन से आवेदन कैसे करें इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।